काठगोदाम स्थित कलसिया गधेरे के समीप रह रहे करीब 120 परिवारों के सामने बेघर होने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन ने इन परिवारों को 15 दिन के भीतर अपने घर खाली करने का नोटिस थमाया है। इन गरीब और मजबूर परिवारों के लिए यह अचानक नोटिस चिंता और भय का कारण बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने कम समय में उनका ठिकाना ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। परिवारों ने मदद के लिए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश से संपर्क किया। विधायक ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ खड़े हैं और उनका मामला अदालत में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ सभी कानूनी उपाय अपनाए जाएंगे और परिवारों के हक की रक्षा की जाएगी। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मामले में चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को परिवारों के हालात का ध्यान रखते हुए संवेदनशीलता दिखानी चाहिए ताकि कोई परिवार बेघर न हो। हालांकि प्रशासन ने अभी तक अपने नोटिस पर कोई बदलाव नहीं किया है। 120 परिवारों का यह संघर्ष अब न्याय मिलने और प्रशासन की सख्ती के बीच टकराव की स्थिति में खड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होता है ताकि गरीब और असहाय परिवारों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। अब देखना यह होगा कि क्या इन परिवारों का संघर्ष उन्हें न्याय दिला पाएगा या प्रशासन की कार्रवाई के कारण ये परिवार मजबूरी में अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। यह मामला न केवल स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि समाज में गरीब और कमजोर वर्ग की सुरक्षा और अधिकारों की अहमियत को भी सामने लाता है। विधायक जी ने इनको आश्वस्त किया है, घबराने की कोई और जरूरत नहीं है। विधायक जी पहले भी काठगोदाम की जनता के साथ थे और आज भी जनता के साथ हैं। ये अतिक्रमण हटाने का जो चल रहा है अभियान, ये हल्द्वानी शहर तक सीमित है। कहीं राजपुरा, कभी भगवानपुर, कभी कुलियालपुरा, कभी बद्रीपुरा, काठगोदाम, इस तरह से प्रताड़ित किया रहे, गरीब जनता को परेशान करके रख दिया है। रोजी रोटी कमाने से बेघर हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट कारोबार सब खत्म हो गया है। उसके बावजूद काठगोदाम क्षेत्र में तो वैसे सब ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं, टैक्सी से हैं, ऑटो से हैं या टू व्हीलर से जुड़े हुए हैं। उनका कारोबार खत्म हो गया। अब कल फिर नोटिस आ गया इनको, क्या अपने अपने भवन खाली कर दें, 15 दिन का टाइम दिया गया है आपको। जबकि वो जो जहाँ पर ही निवास करते हैं वो मलिन बस्ती क्षेत्र में आती है। और ये एक इससे पहले भी विवाद हुआ था सड़क चौड़ीकरण को लेकर, नारीवन चौराहे से गोला पुल तक का। उसमें भी माननीय न्यायालय में एक बात दायर किया गया है जो विचाराधीन है। उसके बाद फिर नोटिस दे दिए गए। ये कहा गया कि साहब ये नैनीताल क्षेत्र में आता है। इधर वाला भी चल रहा है मामला कोर्ट में, जहाँ तक हमारे विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को प्रमुखता से यहाँ भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे और विधान भवनों में लड़ेंगे। आश्वासन क्या है जनता को, मुझे लगता है कि विधायक जी आश्वासन से जनता जो समझती है और उनके निर्देशों का पालन करेगी। उम्मीद है हमारा यही सब कुछ करेंगे और हम कहाँ जाएं। हमारे पास कोई ऐसा सहारा नहीं है जो हम वो कर सकते। विधायक जी ने क्या आश्वासन किया? उन्होंने यही कहा, तुम चिंता ना करो, हम हैं तुम्हारे साथ, सबके साथ में। चुकी है, सब लोग बहुत परेशान है। अपने अपने घर को लेके कहाँ जाएंगे। जैसे कि 15 दिन का टाइम दिया गया है, सबके छोटे बच्चे सब लोग गरीब परेशान है। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। अगर ये कभी कुछ भी होता है ऐसे कि हम लोगों को परेशान किया जाता तो हमारे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे मकान से हमें निकाला गया तो हम सिर्फ अपनी जान दे देंगे, मगर मकान से नहीं जाएंगे। ये चाहे हमें कुछ भी हो, हमें नहीं पता हमें क्या करना, हम कहाँ जाएंगे, कैसे गरीब मजबूर होने कैसे बनाया है, कितना कर्जा कर करके लोन ले लेके बनाया, कुछ नहीं है हमारे पास। कम से कम 20, 22, 25 साल हमें हो गए रहते हुए, और कुछ लोग तो 50 साल से, कुछ लोग 70 साल से रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग किराए पे रह रहे थे। सबके पास नहीं होता है कि वो देखिए 2016 में मलिन बस्ती अधिनियम जो बना है उससे बहुत गरीब इंसान को संरक्षण है। इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राजकुमार जी वो समिति के अध्यक्ष थे, मेरी माता जी तब मंत्री थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। और जो मलिन बस्ती अधिनियम है वो बहुत सारे संरक्षण गरीब लोगों को देता है। तो ये मलिन बस्तियों में ही आते हैं जितने लोग हैं। इनको नोटिस ये जो हवाला दे रहे हैं, जवाहर नगर में भी रेलवे के माध्यम से इन्होंने नोटिस ये सर्व करे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश ये बता रहे हैं।
मेरे को लगता है सुबह उठते ही ये लोग ये सोचते हैं कि हल्द्वानी वालों को कैसे परेशान करा जाए, आम इंसान को कैसे परेशान करा जाए इस शहर में, इस विधानसभा में। सुबह उठते ही ये लोग सोचते हैं। लेकिन इनके लिए अच्छी बात यह है और इनका ये विश्वास है, ये आशीर्वाद है कि मैंने इनको आश्वस्त भी करा है, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि कोई इनको परेशानी नहीं आएगी। हम लोग इनकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इनकी लीगल स्टेटस जो है मलिन बस्ती बतौर, वैसे ही संरक्षण इनको बहुत देती है, कांग्रेस की सरकार की देन है और इसका अवश्य इन लोग की हम लड़ाई पूरे हद तक लड़ेंगे।